सैफ अली खान, पटौदी राजघराने के उत्तराधिकारी, महान अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और महान क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के बेटे के पास सब कुछ है। शानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रमुख अभिनय प्रतिभा और बेहद सफल फिल्मी करियर। हालांकि उस आभा मंडल के पीछे कुछ गुप्त दुख हैं, जिन्हें सैफ को जीवन भर दबाना पड़ा है। सैफ अली खान के जीवन में सबसे बड़ा दुख वह क्षति और गहरा अकेलापन था जो उन्होंने पारिवारिक रिश्तों में असफलताओं का सामना करते हुए महसूस किया। विशेष रूप से उनकी पहली शादी का टूटना और अपने बच्चों के साथ अधूरा रिश्ता। 1991 में जब सैफ ने अमृता सिंह से शादी की थी, तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, जबकि अमृता उनसे 12 साल बड़ी थीं। यह एक ऐसी शादी थी जिसने मीडिया और उनके परिवार को चौंका दिया। हालांकि शुरू में दोनों के बीच जुनून और गहरा प्यार था, लेकिन उम्र का अंतर, जीवन शैली और फिल्म उद्योग के दबाव के कारण धीरे धीरे उनकी शादी टूटने लगी। 2004 में उनका आधिकारिक रूप से तलाक हो गया, जिससे सैफ को ऐसा जख्म मिला जिसे भरना मुश्किल था। सैफ ने एक बार स्वीकार किया था कि तलाक के बाद अपने पहले दो बच्चों, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान से अलग होना उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। यद्यपि वह अपने बच्चों के साथ संपर्क में थे, लेकिन हर दिन उनके साथ न रह पाने के कारण उन्हें खालीपन और अकेलापन महसूस होता था। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने अपने बच्चों के जीवन के कई अनमोल पल गंवा दिए। यह ऐसी बात है जो मुझे हमेशा परेशान करती है और दुख पहुंचाती है। सैफ के जीवन में सबसे बड़ा नुकसान उनके करियर में असफलताएं या निजी जीवन में विवाद नहीं थे, बल्कि अपने सबसे महत्वपूर्ण बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका नहीं निभा पाने की लाचारी की भावना थी। प्यार और देखभाल के साथ इसकी भरपाई करने की कोशिश करने के बावजूद सैफ समझते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी वापस नहीं आ सकतीं। सैफ अली खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में फिल्म परंपरा 1993 से की थी। हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और फिल्म को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बाद के वर्षों में वे आशिक आवारा 1993 और ये दिल लगी 1494 जैसी कई फिल्मों में दिखे, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हालांकि वह अभी भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं। 1990 के दशक में सैफ को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान जैसे अपने समकालीनों की तुलना में उन्हें अक्सर एक फीकी छाया के रूप में देखा जाता है। लगातार असफलताओं के कारण सैफ को अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा। एक समय तो उन्होंने अभिनय छोड़ने तक की सोच ली थी। हालांकि उनकी दृढ़ता और अथक प्रयासों ने उन्हें फिल्म दिल चाहता है 2001 के साथ अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ पाने में मदद की। रोमांटिक और विनोदी युवक समीर की भूमिका ने सैफ को अच्छी पहचान दिलाई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यहां से उनका करियर कल हो ना हो 2003, हम तुम 2004 और विशेष रूप से ओमकारा 2006 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की श्रृंखला के साथ फलने फूलने लगा। ओमकारा में लंगड़ा त्यागी की भूमिका सैफ के करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानी जाती है। यह उनकी पहली खलनायक भूमिका है जिसके लिए जटिल आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया और अपनी उत्कृष्ट अभिनय क्षमता से दर्शकों और आलोचकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और इसने सैफ को न केवल एक रोमांटिक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, बल्कि एक गहरे अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया। हालांकि इन सफलताओं के पीछे अथक प्रयास और असफलता के आंसू छिपे हैं। सैफ एक बार रो पड़े थे जब फिल्म एजेंट विनोद 2012, जिस पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी, को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उन्होंने इस परियोजना को विकसित करने में वर्षों लगा दिए, आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह से निवेश किया, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। उस हार ने मुझे तोड़कर रख दिया। मुझे लगा कि मैंने अपने परिवार, दोस्तों से लेकर अपने प्रशंसकों तक
सभी को निराश किया है। सैफ ने साझा किया। फिर भी सैफ ने असफलताओं से हार नहीं मानी। वह कॉमेडी से लेकर त्रासदी तक, रोमांस से लेकर एक्शन तक विविध भूमिकाओं में अपना हाथ आजमाते रहते हैं। उनकी पहली टेलीविजन सीरीज सेक्रेड गेम्स 2018 जैसी फिल्मों ने उन्हें एक बार फिर अभिनय की कला में अपनी प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा साबित करने में मदद की। सैफ अली खान के लिए उपलब्धि सिर्फ प्रतिष्ठित पुरस्कार या बड़े पर्दे की प्रसिद्धि से कहीं अधिक है। वह हमेशा एक सच्चे कलाकार और निजी जीवन में एक अच्छे पिता के रूप में पहचान पाने का प्रयास करते हैं। सैफ किसी भी स्टीरियोटाइप में सीमित नहीं रहना चाहते। वह हमेशा अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर जाकर अलग-अलग भूमिकाओं के साथ खुद को चुनौती देने के लिए तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने ओमकारा, सेक्रेड गेम्स या लाल कप्तान 2019 जैसी फिल्मों को चुना, जहां उन्होंने जटिल किरदार निभाए जो कभी-कभी अंधेरे और आंतरिक संघर्षों से भरे होते थे। अपने अभिनय करियर के अलावा सैफ फिल्म निर्माता के रूप में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। उन्होंने इल्यूमिनाती फिल्म्स की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ऐसी गुणवत्तापूर्ण फिल्में बनाना था जो विषय वस्तु और शैली में अभूतपूर्व हों। अनेक कठिनाइयों के बावजूद सैफ अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहे और उन्होंने बाजार के रुझान का अनुसरण न करते हुए कलात्मक मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया। कला के अलावा सैफ हमेशा एक अच्छे पिता बनने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि वह हर दिन सारा और इब्राहिम के साथ नहीं रह पाते, फिर भी वह अपने बच्चों के करीब रहने की कोशिश करते हैं और जब भी संभव हो उनके साथ समय बिताते हैं। वह चाहते थे कि उनके बच्चे यह समझें कि भले ही उनकी मां के साथ उनका विवाह सफल नहीं रहा, परंतु उनके प्रति उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा। मैं संपूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सैफ अली खान। सैफ अली खान का प्रेम जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अमृता सिंह से उनकी पहली शादी से लेकर करीना कपूर खान के साथ उनके रोमांस तक। हालांकि अब वह करीना और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके पुराने रिश्ते की यादें आज भी उनके दिल में ऐसे जख्म छोड़ गई हैं जिन्हें भरना मुश्किल है। जब सैफ ने अमृता सिंह से शादी की, तो दोनों को अपने परिवारों और मीडिया के विरोध का सामना करना पड़ा। उनका रिश्ता तीव्र जुनून के साथ शुरू होता है, लेकिन उम्र के अंतर, जीवन शैली और काम के दबाव के कारण धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। एक दशक से अधिक समय तक साथ रहने के बाद उन्होंने तलाक लेने का निर्णय लिया, जिससे वह विवाह समाप्त हो गया, जिसे कभी सभी बाधाओं को पार करने वाले प्रेम का प्रतीक माना जाता था। सैफ ने माना है कि अमृता से तलाक उनके जीवन के सबसे कठिन दौर में से एक था। यह सिर्फ रिश्ते का टूटना नहीं है, बल्कि भावनात्मक क्षति भी है, खासकर तब जब उसे अपने बच्चों से अलग होना पड़ता है। तलाक एक घाव है, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, यह ऐसे निशान छोड़ जाता है जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। सैफ ने साझा किया। हालांकि इतने दर्द के बाद सैफ को करीना कपूर के रूप में नया प्यार मिल गया। वे टशन 2008 के सेट पर मिले और जल्द ही प्यार हो गया। करीना न केवल सैफ की जीवन संगिनी है, बल्कि उनका मजबूत भावनात्मक सहारा भी है। उनकी शादी 2012 में हुई और उनके दो प्यारे बेटे हैं, तैमूर अली खान और जेह अली खान। हालांकि सैफ करीना के साथ खुश हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी अमृता सिंह के प्रति सम्मान और कृतज्ञता है। वह व्यक्ति जिसने उनके साथ अपनी शानदार जवानी बिताई। उन्होंने एक बार कहा था, मैं अमृता का आभारी हूं कि वह मेरे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है और मेरे बच्चों की मां है। सैफ अली खान 4 बच्चों के पिता हैं। सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, तैमूर अली खान और जेह अली खान। भले ही सभी बच्चे अलग-अलग विवाहों से आते हैं, लेकिन सैफ हमेशा उन सभी को समान प्यार और देखभाल देने की कोशिश करते हैं। सारा अली खान सैफ की अमृता सिंह से हुई पहली बेटी है। सारा अपने पिता और मां के पद चिन्हों पर चलते हुए आज बॉलीवुड की सबसे होनहार युवा अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं। सैफ को सारा पर बहुत गर्व है और वह अक्सर साक्षात्कारों में इस गर्व को साझा करते हैं।
सारा एक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लड़की है। उसने जो हासिल किया है, उस पर मुझे बहुत गर्व है। इब्राहिम अली खान ने भी सिनेमा के प्रति अपना जुनून जाहिर किया और कहा कि वह भविष्य में बॉलीवुड में प्रवेश करना चाहते हैं। सैफ हमेशा अपने बच्चों के सपनों का समर्थन करते हैं और उन्हें अपने जुनून के अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तैमूर और जेह के साथ सैफ अपने बच्चों की देखभाल करने और उनके साथ खेलने में बहुत समय बिताते हैं। उन्होंने बताया कि इस उम्र में पिता बनने से उन्हें प्रेम और जिम्मेदारी के बारे में अधिक परिपक्व और गहन दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलती है। एक वयस्क के रूप में दोबारा पिता बनने से मुझे जीवन के हर छोटे छोटे पल की सराहना करने में मदद मिलती है। सैफ अली खान सैफ अली खान को हमेशा से ही परिवार का साथ मिला है। उनकी मां शर्मिला टैगोर ने एक बार कहा था कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है, न केवल उसके करियर की सफलता के लिए, बल्कि जीवन में उसकी परिपक्वता और बहादुरी के लिए भी। वह समझती थीं कि सैफ को आज जो व्यक्ति बनने के लिए काफी कठिनाई और दर्द से गुजरना पड़ा। सैफ की बहन सोहा अली खान ने एक बार कहा था, मेरा भाई एक मजबूत व्यक्ति है, लेकिन साथ ही बहुत संवेदनशील भी है। उसके ठंडे बाहरी आवरण के पीछे एक गर्म और प्रेमपूर्ण हृदय छिपा है। यहां तक कि करीना कपूर खान ने भी एक बार कहा था कि सैफ एक गहरे और दयालु दिल वाले इंसान हैं। सैफ एक अद्भुत साथी हैं। वह संपूर्ण नहीं है, लेकिन वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ पति और पिता बनने की पूरी कोशिश करते हैं। सैफ अली खान का जीवन एक रंगीन सफर रहा है, जिसमें करियर, प्यार और परिवार में उतार चढ़ाव आए। वह सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जीवन में बहुत दर्द, नुकसान और बहुमूल्य सबक झेले हैं। सैफ के जीवन में दुख ने उन्हें गिरने नहीं दिया, बल्कि इसके विपरीत उन्हें आगे बढ़ने और मजबूत बनने में मदद करने की प्रेरणा बन गई। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन हमेशा परिपूर्ण नहीं होता, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और उन पर कैसे विजय पाते हैं। सैफ अली खान एक अपूर्ण लेकिन मजबूत व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली कलाकार और एक समर्पित पिता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है, चाहे आपको अतीत में कितना भी दर्द क्यों न हुआ हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा खड़े रहना जानते हैं, प्यार करना जारी रखते हैं और अपने आप के साथ पूरी तरह से जीना जानते हैं।